वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर के टॉप 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो डेली अपलोड होता है शाम को 5 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए और अपडेट मिल जाए। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है कि कितने मेल पे कितनी फीमेल, यानी मेल फीमेल का क्या रेशियो है, इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी जेंडर रेशियो। तो इसका सही जवाब रहेगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो 877 है। इसका मतलब होता है कि हर 1000 पुरुष पर, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे हर 1000 पुरुष पर जो महिला है वो 877 है। तो आप देख सकते हैं कितने का अंतर इसमें रह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। यह दर्रा हिमालय में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को सर्जरी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का वही। तो सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब रहेगा सुश्रुत को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका सही जवाब रहेगा चीन में। चीन के सम्राट सेन, याद रखिएगा, सेन नुंग को चाय का आविष्कारक माना जाता है। अब माना जाता है कि उन्होंने 2737 ईसा पूर्व में चाय की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चाइना। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? जो रेड फोर्ट है वो भारत के अलावा किस देश में है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। यह किला पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में स्थित है। इसे मुजफ्फराबाद का जो फोर्ट और रुट्टा किला कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे वहां पर रुट्टा किला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? याद रखिएगा, यह गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा को यह दर्जा तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था, जिनका अभी निधन हो गया। तो अगर आपको याद रखिए, अगर आपको मनमोहन सिंह के जो उनकी पूरी जर्नी थी, उनका जो पूरा जीवन काल था, उस पर अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो में उनके मतलब उनके पूरे जर्नी के बारे में जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को कवर किया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पे। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही जवाब रहेगा भारत में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य है उनमें केरल और कर्नाटक आता है। तो आप याद रखिएगा, भारत में अगर पूछ दे कहाँ, तो केरल और कर्नाटक सबसे सर्वाधिक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब रहेगा ई श्रीधरन। याद रखिएगा, ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वे एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निर्देशक में रह के काम किया है, यानी निर्देशक रह चुके हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूं। ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है, फिर सेकंड स्थान पे होती है द्रव, एंड लास्ट होता है उसका थर्ड स्टेज जो होता है वो होती है गैस में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री गुप्त। याद रखिएगा, श्री गुप्त ने 240 से 280 ईस्वी के बीच शासन किया था। श्री गुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच, याद रखिएगा, उनका जो बेटा था वो घटोत्कच गुप्त वंश का राजा बना, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व जो वाल्व कहा जाता है? तो सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। याद रखिएगा, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश है वो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1956, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जिसको हम LIC के नाम से जानते हैं, की स्थापना जो हुई थी उसका फुल डेट याद रखिएगा 1 सितंबर हुई थी। 1 सितंबर 1956। यह भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। LIC का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। याद रखिएगा, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से सोयाबीन है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, यानी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। और उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर के अनंतगाम जिले में स्थित है। तो याद रखिए किस जिले में? अनंतगान जिले में स्थित है। यह झील कश्मीर घाटी में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन भारत में मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है?
तो भारत में सर्वाधिक पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में है। 2000 याद रखिएगा, इसमें लगभग 2292 पुलिस स्टेशन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी होती है, उसकी खोज किसने की थी? इसका सही जवाब रहेगा न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज, इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा आप साथ में, वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांतों की खोज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारी आकाश गंगा को किस नाम से पहचाना जाता है? इसका सही जवाब है, हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव भारत के राजस्थान और केरल में मनाया जाता है। याद रखिएगा, राजस्थान में यह जो है जयपुर में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में मनाया जाता है। और जबकि केरल में यह जो त्योहार है वो त्रिशूर में मनाया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? याद रखिए, पहले उस पर चरखा था, उस चरखे को हटा के अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही जवाब रहेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ध्यान से तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।